हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में टॉपिक है नेक्स्ट हमारा टिटनस। ठीक है, आज हम टिटनस की वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही टिटनस टॉक्सॉइड। क्या टॉपिक है आज का हमारा? टिटनस टॉक्सॉइड। मतलब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा गया है कि टिटनस क्या एक तरीके का टॉक्सॉइड है, क्योंकि 3 तरीके की वीडियो बनाई थी हमने, टाइप्स बताए थे उसमें, लाइव, किल्ड और टॉक्सॉइड। तो ये कौन सी वैक्सीन है? टॉक्सॉइड वैक्सीन है हमारी। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है मोस्ट हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा क्या सबसे कि मोस्ट हीट सेंसिटिव रेसिस्टेंस वैक्सीन कौन सी है? तो इसमें कौन सी है? टिटनस। क्यों? मतलब इसमें मीनिंग क्या पूछ रहा है? हीट में खराब ना होने वाली, मतलब रेसिस्टेंस मतलब खराब नहीं होने वाली, कितना भी धूप में रहेगी, हीट में रहेगी तो वो खराब नहीं होगी। वो कौन सी वैक्सीन है? टिटनस टॉक्सॉइड, मतलब टीटी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे? टीटी। यहाँ पे भी लिख लीजिए टीटी। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये क्या है? नेवर प्रोवाइड हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमें हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराती है। कौन सी वैक्सीन? टिटनस। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी को ही हम कम्युनिटी इम्यूनिटी बोलते हैं, कम्युनिटी की इम्यूनिटी। अब इसको कम्युनिटी इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं? जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया था। ठीक है, कोरोना वायरस में क्या होता है, जिसको कोरोना हो जाता है, मतलब पॉजिटिव आता है, उस पेशेंट को हम क्या कर देते थे? आइसोलेट कर देते, एक रूम में अलग कर देते थे। ठीक है, किस लिए? जिससे कि वो और पेशेंटों को बीमारी ना फैलाए। तो ये एक तरीके क्या है? कम्युनिटी इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी। इसी को हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि एक पेशेंट को अलग कर दिया जाए, बाकी के जो कम्युनिटी है वो सेफ रहेगी। इस तरीके की इम्यूनिटी को हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इस तरीके की यही इसमें ये बोल रहा है कि जो टीटी है हमारा, वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कराता। ठीक है, अगर जिसमें लगी है उसी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा सिर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि ये हमें कैसे प्रोवाइड कराता है? टिटनस प्रोवाइड टेम्परेरी, टिटनस प्रोवाइड टेम्परेरी इम्यूनिटी, टेम्परेरी इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब टेम्परेरी मतलब बहुत कम टाइम के लिए, मिनिमम 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने के लिए ये हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इसको लगाने के बाद हमें कितने 6 महीने तक ही इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। जैसे कि BCG वैक्सीन है, वो 15 से 20 साल तक हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। ये क्या है? टेम्परेरी है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्परेरी, क्योंकि ये सिर्फ 6 महीने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें 2-4 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये वैक्सीन कैसी है? ये वैक्सीन एक फर्स्ट ऐसी वैक्सीन है जो कि हाफ एटीन्यूएटेड भी है और हाफ अनएटीन्यूएटेड। ठीक है, वैक्सीन हैव हाफ एटीन्यूएटेड और हाफ अनएटीन्यूएटेड। ठीक है, ये ऐसी वैक्सीन है, कौन सी? टीटी। ठीक है, कौन सी वैक्सीन? टीटी, टिटनस टॉक्सॉइड, जो कि हाफ एटीन्यूएटेड है और हाफ अनएटीन्यूएटेड है। ठीक है, मतलब दोनों तरीके की है, मिक्स वैक्सीन है एक तरीके की। क्वेश्चंस हमेशा पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो हाफ एटीन्यूएटेड है और हाफ अनएटीन्यूएटेड है। तो कौन सी वैक्सीन है हमारी? टीटी। ठीक है, तो अब ये है टीटी।
टीटी कब लगता है, मतलब प्रेगनेंसी में लगता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी कब, 2 लगते हैं, TT1 और TT2। टीटी हमारा प्रेगनेंसी में 2 लगता है, TT फर्स्ट और TT सेकेंड। TT फर्स्ट कब लगता है, जब जो पेशेंट, मतलब पेशेंट नहीं, प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, जब कंसीव कर लेती है, उस टाइम पे जब जितनी जल्दी पता चल सके हमें, 1 महीने में, 1.5 महीने में, ठीक है, जब भी पता चले कि बेबी कंसीव हो गया, उस टाइम हमें फर्स्ट टीटी लगवा लेना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, उस टाइम। और जो TT2 है, मतलब सेकेंड डोज जो है उसकी, जो फर्स्ट डोज लगती है उसके 1 महीने बाद, मतलब 1 मंथ बाद, आफ्टर 1 मंथ। किसके बाद, फर्स्ट डोज के बाद। जो फर्स्ट डोज लगी है उसके 1 महीने के बाद ही हमें दूसरी डोज लगवा लेनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये टीटी लगवाते क्यों है प्रेगनेंसी में, ठीक है, जिससे कि जो बच्चा है उसको हम न्यूनेटल टिटनेस होने से बचा सकें, टू अवॉइड न्यूनेटल टिटनेस, ठीक है। जब बच्चा डिलीवरी होगी तो कई सारी चीज़ें, इन्फेक्शन हो जाती है, कभी इंस्ट्रूमेंट से, कभी किस, तो उससे बचाने के लिए, न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रेगनेंसी में ही 2 टीटी लगवा देते हैं लेडी को, जिससे कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो बच्चे में। ये हो गया, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है इसमें, क्या, कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 3 साल से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, इफ प्रेग्नेंट बिफोर 3 ईयर, ठीक है, तो उस टाइम हम उसको टीटी बूस्टर लगाएंगे सिर्फ, ना ही टीटी फर्स्ट लगाएंगे, ना ही TT2 सेकेंड लगाएंगे, उसको क्या देंगे हम, टीटी बूस्टर। अगर वो 3 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो रही है, दूसरी कंसीव कर रही है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ टीटी बूस्टर, और कुछ नहीं लगाएंगे उसको, ठीक है। ये है टीटी के बारे में पूरा, भी और है थोड़े से पॉइंट्स, वो बता देती हूँ आपको। डोज कितनी देते हैं इसकी, कितना लगता है, 0.5 ml। IM लगता है, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है, ब्रैंकियल न्यूराइटिस, ब्रैंकियल न्यूराइटिस। इसमें क्या होता है, पेशेंट में शोल्डर पेन हो जाता है, ठीक है, शोल्डर पेन। तो इसकी डोज हो गई, साइड इफेक्ट हो गए, क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट विद नो रिसेंट हिस्ट्री, मतलब पेशेंट तो है, ठीक है, बट उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, किसके, टीटी के। पेशेंट है बट उसमें कोई साइन, मतलब इंजरी है, चोट लगी हुई है उसको, ठीक है, पेशेंट विद इंजरी, मतलब चोट तो लगी हुई है बट उसमें कोई टिटनेस के साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, विदाउट रीसेंट सिम्टम्स, फिलहाल अभी कोई सिम्टम्स नहीं है उसमें, तो उस टाइम पे हम उसको क्या देंगे, भाई हमें तो पता नहीं है ना उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं या क्या है, अभी जो हम कंडीशन देख रहे हैं उसमें सिम्टम्स नहीं है, तो हम उस कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को क्या देंगे, टीटी, क्या देंगे, टिटनेस टॉक्सोइड। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट विद सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे उसमें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ टिटनेस, ठीक है, टिटनेस के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे उस पेशेंट पे, उस टाइम पे हमें क्या देना है, टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन, क्या देना है,
टिटनस इम्यूनोग्लोबिन। उस टाइम हम टिटनस टॉक्सोइड नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम अगर हम टिटनस टॉक्सोइड देंगे तो वो एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लेगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि पेशेंट को क्या आ रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें तुरंत एंटीबॉडीज ही उसको देनी पड़ेंगी। तो उस टाइम पर हम क्या देंगे, टिटनस इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, अब ये है कि इसमें ये पूछेगा कि भाई ठीक है, ये तो हमें पता चल गई क्या क्या देना है, लेकिन हम पता कैसे चलेंगे कि टिटनस के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं टिटनस के। तो सिम्टम्स बताती हूँ आपको, सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे हमें उसमें, या साइन जो भी है टिटनस के। 3 चीज दिखेंगी हमें। सबसे पहले उसका जॉ लॉक, मतलब जबड़ा लॉक हो जाएगा, जॉ लॉक, जब जबड़ा जो है ये हमारा वो लॉक हो जाएगा। दूसरा स्माइली फेस दिखेगा हमें उस पेशेंट का, मतलब पेशेंट की चोट लग रही है और फिर भी वो हंस रहा है, मतलब स्माइली फेस है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई उसमें टिटनस के सिम्टम्स आ रहे हैं। और तीसरा है ऑर्थोपोइटनस पोजीशन। एक पोजीशन है जिसमें पेशेंट क्या ऐसा हो जाता है, धनुषाकार, धनुष की शेप में ऐसे करके पेशेंट, मतलब जो ये पीठ का बल है वो उठ जाता है पूरा। तो उस पोजीशन में अगर होगा तो हम उसको कंफर्म कर लेंगे कि ये किसमें है, भाई इसमें टिटनस के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये 3 चीज देख के हम समझ जाएंगे कि भाई उसमें टिटनस के सिम्टम्स है, तो हम उसको क्या देंगे, तुरंत टिटनस इम्यूनोग्लोबिन देंगे। ठीक है, ये हो गया इतना। अब जैसे मीजल्स की MR वैक्सीन आई, MMR वैक्सीन आई, ऐसे ही टिटनस की अब जो WHO ने निकाली है, रिकमेंड करी है, वो TD वैक्सीन है। TD मतलब उसमें टिटनस भी है और डिप्थीरिया भी है। 2 वैक्सीन है, T और D, टिटनस भी है और डिप्थीरिया, 2 वैक्सीन साथ में है। ठीक है, MR की तरह, मीजल्स रूबेला की तरह ही टिटनस और डिप्थीरिया। इसमें क्या किया इसने, WHO ने रिकमेंड किया है, WHO रिकमेंडेशन कब, मतलब WHO ने रिकमेंडेशन तो किया है क्या करने के लिए, TT रिप्लेस बाय TD। कब, इन 1998 में। WHO ने कब रिकमेंडेशन किया, 1998 में, किसको, TT को रिप्लेस करने के लिए TD से। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, जो यूनिसेफ है, ठीक है, यूनिसेफ है, उसने कब रिकमेंडेशन दिया, उसने दिया है 2020 में। ठीक है, इसको ही TT को रिप्लेस करने के लिए यूनिसेफ ने दिया 2020 में रिकमेंडेशन, और WHO ने दे दिया है 1998 में। ठीक, अब ये वैक्सीन कब लगती है, कब कब दी जाती है, ये भी तो पता होनी चाहिए हमें। TT या TD वैक्सीन, ठीक है, जो TD है वो गिवन आफ्टर 7 इयर्स। ठीक है, ये कब दी गई है, TD वैक्सीन 7 साल के बाद। और जो बूस्टर दी जाती है इसकी, वो दी जाती है 10 साल के बाद। बूस्टर गिवन आफ्टर 10 इयर्स। ठीक है, ये कब दी जाती है, TD 7 साल के बाद, और जो बूस्टर डोज है उसकी वो 10 साल के बाद। एक नई वैक्सीन और अभी रिसेंटली चल रही है, अभी इतनी आई नहीं है, ठीक है, T-टैप करके। इसमें क्या है, टिटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस। इसमें क्या 3 वैक्सीन्स हैं। ठीक है, ये अभी रिसेंटली सिर्फ डिस्कवर हुई है अभी। ठीक है, इतना नहीं है, अभी सिर्फ TD है जिसको रिप्लेस किया गया है TT से। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टिटनस के बारे में पूरा डिटेल में बताया, TD के बारे में बताया, और ये Tdap जो नई वैक्सीन है उसके बारे में बताया।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।